Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study math class 3. प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एक्सरसाइज 7B का जो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था. आई होप सो कि आपको उसकी समझ आ गई होगी. इसका जो सेकंड पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे. डिवाइड ईच कलेक्शन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग डॉटेड लाइन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. उसने कहा कि हर पार्ट की जो कलेक्शन है उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है. आर पार्ट देख लेते हैं. इसमें बटरफ्लाइज हैं. इसके 1 2 3 आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कहा है उन्होंने. आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इसमें. ठीक है, ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए. 1 पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है. ठीक है, 1/3 ऑफ 6 का आपने 1/3 मालूम करना है. तो आपने 6 को जो है वो 3 पे डिवाइड कर देना है. आंसर जो हमारा 2 आ जाएगा. यहाँ पे 1/3 ऑफ 9 है तो या आपने 9 को 3 पे डिवाइड कर देना है या आपने 3 का टेबल जो है वो वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पे ये जो है वो 9 आ जाए. ठीक है, 9 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. 3 3 9 तो आंसर जो है वो 3 आ जाएगा. इसी तरह आपने इसको भी डिवाइड कर लेना है. ये मैंने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं. नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं बुक के ऊपर. अगर बुक के ऊपर नहीं है तो प्लीज़ आप इसको 3 क्वेश्चन जो है वो नोटबुक पे जो है वो कंप्लीट कर लें. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इसका जो थर्ड पार्ट है डिवाइड ईच कलेक्शन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. पीछे जो हमने पढ़ा है वो 3 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ए में ये देख लें इन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ये 1 पार्ट है, ये 2 है, ये 3 है और ये जो है वो 4 है. और हर पार्ट में जो इक्वल पेंसिल्स है. इसका मतलब ये है कि 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने टोटल कलेक्शन को 4 पे डिवाइड कर देना. 1/4 ऑफ 8 का आपने 1/4 मालूम करना है. मतलब 8 को 4 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. इसी तरह ये फ्लावर्स है, फ्लावर वाला कर लेना है आपने. सी वाला पार्ट कर लेना है और डी वाला कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, पहले डॉटेड लाइन के साथ डिवाइड करना है, उसके बाद जो है आपने इस तरह डिवाइड करके जो है वो फिलिंग द ब्लैंक जो है वो कंप्लीट कर लेनी है. नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन 4 है, सॉल्व आवर कलेक्शन है 16 ऑब्जेक्ट. एक कलेक्शन है उसके 16 ऑब्जेक्ट हैं. हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर देयर इन 1/4 ऑफ द कलेक्शन. ठीक है, 1/4 ऑफ कलेक्शन के कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे. तो हमने क्या करना है, टोटल जो है वो हमारे पास कलेक्शन 16 है और 1/4 ऑफ कलेक्शन मालूम करना है. तो हमने 16 को किस पे डिवाइड करना है, 4 पे. तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा. इसी तरह इसका बी पार्ट है, 20 ऑब्जेक्ट हैं और 1/2 कलेक्शन का हमने 1/2 मालूम करना है. तो 20 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे करेंगे. ठीक है, इसी तरह सी पार्ट है, 15 ऑब्जेक्ट हैं, कलेक्शन का 1/3 मालूम करना है. तो 15 को किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा. इसी तरह हमारा डी पार्ट है, 24 ऑब्जेक्ट हैं और 1/4 ऑफ कलेक्शन मालूम करनी है. तो 24 को हमने क्या करना है, 4 पे डिवाइड कर देना है. तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट जो 5 पार्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स है. 1/3 ऑफ 18 का 1/3 मालूम करना है. मतलब 18 को 3 पे डिवाइड कर दें. ये 3 का टेबल जो है वो पढ़ लें आप. जहाँ पे 18 आएगा वो उसका जो है वो आंसर होगा. आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. ये 2 पेजेस हैं आपका एज अ होमवर्क असाइनमेंट जो है आपने सबमिट करवाना है और इसको बुक के ऊपर भी कंप्लीट कर लेना है. अगर वीडियो की समझ में ना आए तो प्लीज़ इसे दोबारा देखिएगा. थैंक यू सो मच.